देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि अगर गुरु गुड़ है, तो चेला चीनी है, जिसका मतलब ये है कि जो चेला है ना, वो गुरु से थोड़ा आगे चला जाता है। कुछ वैसा ही देखने को मिला, ये जो चेन्नई और दिल्ली का मुकाबला था। ऋषभ पंत जो अपना पहला मैच की कप्तानी कर रहे थे, उन्होंने दिग्गज एमएस धोनी और उनकी टीम को मात दी। उस पर हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो टी20 टाइम आउट। तो हमारे साथ विश्लेषण करने के लिए मौजूद है संजय मांजरेकर। संजय, इससे पहले मैं 5 पॉइंट्स का रुख करूं, कैप्टन पंत के बारे में बात करते हैं। कैसे नजर आए आपको फील्ड में वो? देखिए, मैच जीते हैं इसलिए ठीक नहीं होगा कि कुछ ज्यादा उनके नेगेटिव पॉइंट्स निकाले। टैक्टिकली जब फील्ड में थे तो एक दो गलतियां मुझे तो लगी हुई, लेकिन पहला मैच है और जीते हैं और बहुत ही अच्छी विन रही है चेस में। तो वो सबसे जो सामने आता है वो चीज। और दूसरी चीज जो है कि एक विकेट गिरने के बाद जब एकदम इजी टारगेट था, अजिंक्य रहाणे को बेच सकते थे लेकिन खुद आए, तो ये एक टिपिकल पंत का अप्रोच मुझे लगा। सो गुड स्टार्ट और ज्यादा अच्छी क्वालिटीज नजर आए, लेकिन बहुत लंबा सफर है ये। तो शुरुआत में मैंने हिंदी कहावत दी थी, अब अंग्रेजी दे देता हूं कि वेल बिगन इज हाफ डन। और एटलीस्ट शुरुआत तो यहाँ पर ऋषभ पंत ने अच्छी की है। पहले पॉइंट का रुख कर रहे हैं, वो ये कि शिखर और शॉ ने जो पूरी तरह से धो डाला। हम दोनों के बारे में बात करेंगे अलग अलग। शुरुआत करते हैं धवन के साथ। हमें ये चीज भी ध्यान में रखनी चाहिए कि धवन इस वक्त इज फाइटिंग फॉर अ प्लेस इन द टी20 स्क्वाड। टी20 वर्ल्ड कप भी है, तो ये उनका तरीका था याद दिलाने का। देखिए, पिछले सीजन या पिछला आईपीएल जो हुआ था वहां पर भी उन्होंने ढेर सारे रन बनाए, बैक टू बैक 100 के, स्ट्राइक रेट भी 140 का था। तो उसके पहले जब सनराइजर्स हैदराबाद के साथ थे तो आखिरी दो जो उनके आईपीएल्स थे विद सनराइजर्स हैदराबाद, उनका स्ट्राइक रेट 120 और 117 का था। और फिर जब दिल्ली कैपिटल्स में आ गए और डेविड वार्नर के साथ जब उनकी वो पार्टनरशिप टूटी और यहाँ पर रिकी पॉन्टिंग ने उनके ऊपर प्रेशर डाला कि अभी आप जरा तेजी से खेलिए और ऐसा ना सोचे कि मैं पार्टनरशिप या फाउंडेशन ले करने के लिए वहां पर गया हूं, उसके वजह से शिखर धवन इज अ मच बेटर टी20 बैट्समैन। तो जो आईपीएल में फॉर्म है वो तो इंडियन सिलेक्टर्स के लिए देखने के लिए है और इसी तरह धवन खेलते रहेंगे। अब उनको चुनना है इंडियन टी20 टीम में या नहीं, ये इनके ऊपर होगा, क्योंकि धवन अपनी तरफ से तो बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग केस कर चुके हैं डोमेस्टिक लेवल पे। स्ट्रॉन्ग केस के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो वो तो पृथ्वी शॉ ने भी पेश किया। हम अक्सर डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, सब जानते हैं कि 800 से प्लस रन उन्होंने विजय हजारे में बनाए। लेकिन अक्सर सवाल ये उठता है ना कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट से, और हालांकि आईपीएल भी डोमेस्टिक क्रिकेट है, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाजों के सामने आते हो तो शायद फॉर्म डगमगा जाता है। लेकिन यहाँ पृथ्वी शॉ दिखा रहे कि वही फॉर्म को वो जारी रख रहे हैं। ये आज के मैच में मुझे सबसे जो रोमांचक एक पॉइंट था वो यही था कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई है शॉ, उसका कुछ असर होता है या नहीं। फॉर्मेट्स अलग है, एक 50 ओवर्स का, एक टी20 का, लेकिन इनमें काबिलियत है, एबिलिटी है, टैलेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बैटिंग रिदम उनका चला गया था, थोड़ा लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस था। तो ये है, ये फायदा है डोमेस्टिक क्रिकेट का मैच खेलने का कि जब आप ऐसे रन बनाते हो, अगर 30-40 रन या 50 रन करके हर मैच में, शायद उनमें उनके कॉन्फिडेंस में इतना बदलाव नहीं हमको देखने मिलता। लेकिन जिस तरह से उनका विजय हजारे फॉर्म रहा है, बड़े बड़े रन्स किए हैं, टीम को उन्होंने जिताया सिंगल हैंडेडली, तो कहीं ना कहीं उसका असर होने वाला था और आज बिल्कुल देखने को मिल गया। दूसरा पॉइंट ये है कि लय में नहीं दिखे चेन्नई के बॉलर्स, क्योंकि अगर आप देखें दिल्ली ने आसानी से ये मैच जीत लिया। क्या ये वो जो हालात ही नहीं थे धोनी का? मुझे बस ये चीज ध्यान में आती है कि जब उनके स्पिनर्स चल रहे होते हैं, वो चोक करना जानते हैं, टीमों को दबाव बनाते हैं और वहां से फिर छोड़ते नहीं है। कुछ वैसा माहौल नहीं था, वैसा मैदान नहीं था, वैसी कंडीशंस नहीं थी क्या? देखिए, सीएसके के बुरे दिन चल रहे हैं व्हेन यू लुक एट लक, क्योंकि जो आईपीएल की टीम थी लास्ट सीजन वाली भी, वो सीएसके को देख के उन्होंने पिक की थी और उस तरह का उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया था और आईपीएल शिफ्ट हो गया यूएई में और वहां पर पिचेस बिल्कुल अलग थे। इस टाइम भी 5 मैचेस वानखेड़े स्टेडियम में है, जिसमें से एक मैच हो गया। तो ये भी अगर वानखेड़े स्टेडियम का स्ट्रिप देखिए या कंडीशंस अगर आप देखें, तो वो बिल्कुल सीएसके को सूट करने वाली नहीं है, उनके कंफर्ट जोन में नहीं है। ऊपर से टॉस हारे, इसके वजह से और भी मुश्किल काम बन गया था। तो यहाँ पर मैं बॉलिंग को ज्यादा दोषी नहीं मानूंगा आज के लॉस के लिए, क्योंकि बॉलिंग थोड़ी सी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज की थी बैटिंग डेप्थ के लिए, कोई रिस्क स्पिनर नहीं था। तो सेकंड
टाइम जब आप बॉलिंग करते हो वानखेड़े स्टेडियम में, बहुत ही कठिन ग्राउंड है स्कोर डिफेंड करने के लिए, और मैंने देखा है महान बॉलिंग अटैक्स को भी बहुत मार पड़ती है। तो वहां पर शायद सीएसके को आप अंडरस्टैंड कर सकते कि उनकी बॉलिंग थोड़ी सी कम पड़ गई। दूसरी तरफ अगर दिल्ली की टीम के बारे में बात करें, उनके तेज गेंदबाजों ने तो अच्छी गेंदबाजी करी। आप वोक्स को देखें, आवेश खान ने गेंदबाजी अच्छी करी। पता नहीं आपका क्या उस वक्त सोच थी संजय, लेकिन जब आवेश खान आए टीम में, हमें ये सुनने में आ रहा था कि ईशान शायद फिट नहीं है, लेकिन तो सोचा उमेश आ सकते हैं। ये थोड़ा सरप्राइजिंग था, लेकिन इन हाइंडसाइट सही निर्णय लग रहा है। और बहुत ही ब्रेव कॉल था, और लगता है कि ये रिकी पॉन्टिंग का शायद डिसीजन है। और एक तो है ऑस्ट्रेलियन जो ज्यादा भावुक नहीं होते। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट इज नॉट अबाउट इमोशंस, बहुत क्लिनिकल रहते वो, और ऊपर से स्टैचर भी है कि ईशांत शर्मा को जाके बोल सकते, उमेश यादव को जाके बोल सकते कि मैं आपकी जगह आवेश खान को खिला रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इस पिच के ऊपर शायद उनका ज्यादा फायदा होगा। तो इसके लिए चाहिए थोड़ा सा जिगर, थोड़ा सा गट्स चाहिए ऐसे डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि अगर आप देखें तो ईशांत शर्मा और उमेश यादव हमारे भारतीय क्रिकेट में भी दिग्गज T20 बॉलर्स है नहीं। तो थोड़ा सा क्लिनिकल एक क्रिकेटिंग डिसीजन रिकी पॉन्टिंग ने लिया, और उसको उसकी दाद देनी होगी। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि पॉन्टिंग का डिसीजन था। अगर ऋषभ पंत का हो तो और भी एडमायर करने वाली चीज है। अब रुक करते हैं चिन्ना थाला का। हालांकि चेन्नई की टीम हार गई, लेकिन उनकी ग्रैंड वापसी हुई है। मेरा तो ये मानना था संजय कि आईपीएल 2020 जो है, दैट रायना डिडंट मिस, आईपीएल 2020 मिस सुरेश रैना। इतने हैं वो मिस्टर आईपीएल है। जी हाँ, और मैं थोड़ा सा सरप्राइज हुआ था जब उन्होंने जिस तरह से पारी खेली, क्योंकि इतने लंबे ले ऑफ के बाद, और ऐसा भी नहीं है कि सुरेश रैना अपने प्राइम में है। वो जब पिछला आईपीएल उन्होंने मिस किया, तो उसके पहले 1-2 सीजन भी थोड़े ठंडे हो गए थे अपने बैटिंग में, और मैच फिट नहीं है, तो लग रहा था थोड़ा टाइम लगेगा उनको सेट होने में। लेकिन बहुत ही अच्छी पारी खेली, 50 किए, और आप देख रहे थे उनके टीम सपोर्टर्स बहुत ही खुश थे उनके फॉर्म से। एक टैक्टिकल एरर वहां पर ऋषभ पंत का ये हुआ कि केवल 9 बॉल उन्होंने फास्ट बॉलर्स की खेले अपने, जब वो 43 पे बल्लेबाजी कर रहे थे, केवल 9 बॉल खेले फास्ट बॉलर्स के, जिसमें 6 रन बनाए। एक गलती ये हो गई, और सुरेश रैना को बिल्कुल शूट कर गया वो, कि बहुत ज्यादा स्पिन गेंदबाजी ऋषभ पंत ने उनके खिलाफ कराई। ये हो सकता है आगे आने वाले मैचेस में बाकी टीमें इस रणनीति पर ध्यान दें। आखिरी पॉइंट हमारा ये है कि टॉस है या रणनीति, कौन है जिम्मेदार चेन्नई की हार को लेकर? पहले रणनीति के बारे में बात कर ले। एमएस धोनी नंबर 7 पर आते हैं, क्या ख्याल थे आपके उसके? नहीं, बिल्कुल ठीक था। इनफैक्ट मुझे लग रहा था एक बड़ी गलती ये भी होगी कि सैम करन को इतना नीचे रखा, क्योंकि जैसे रिकी पॉन्टिंग सोचता है कि करंट को देख के अगर प्लेयर्स को पिक करना है, बैक करना है, तो सैम करन को आगे आना चाहिए। और उन्होंने दिखाया 34 रन बनाए 15 गेंदों में, तो उनको ज्यादा पुश करना चाहिए। तो मुझे लगा कि वो एक गलती हो गई, और इस सीजन धोनी पे ज्यादा फोकस ना हो, और धोनी का फोकस जीतने पे हो, और कोई भी उस टाइम में मुनासिब प्लेयर हो उसको भेजना चाहिए। तो गलती मुझे नहीं लगती इतनी रणनीति में इतनी हुई, टीम सिलेक्शन में शायद हुई कि बहुत ज्यादा बैटिंग डेप्थ थी, जिसकी वजह से बॉलिंग काफी कमजोर लगी। लेकिन टॉस भी एक बहुत ही अहम एक फैक्टर है, जिसमें वानखेड़े स्टेडियम पे इसका बहुत असर पड़ता है। बिल्कुल आपने वाजिब फरमाया वहां पर, क्योंकि एमएस धोनी भी मैच के बाद जब उनसे बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि जो पहले 6 ओवर है ना, पहले बैटिंग करते हुए वहां पे ये 10-15 रन कम बन जाते हैं, और शायद वहीं पे मैच भी पलट जाता है। बहरहाल टॉस पर तो किसी का बस नहीं चलता। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट।